इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। टू रेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर लेवल का है उसको रेट करने के लिए, यानी कि उसको लेवल पे रखने के लिए वो किस लेवल का प्रोडक्ट है, ठीक है। टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट अनगिनत होते हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सिर्फ यही 3 डिफेक्ट हैं, बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर कुछ भी हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, हम कुछ चीजें पता लगा सकते हैं। हमने डिफेक्ट 1 पता लगा लिया, डिफेक्ट 2 पता लगा लिया, डिफेक्ट 3 पता लगा लिया और डिफेक्ट 4 पता लगा लिया। 4 तरीके के डिफेक्ट हमने पता लगा लिए। और 4 तरीके के डिफेक्ट कहां कहां थे? हमने कहा पहला डिफेक्ट प्लानिंग पे था, ठीक है, कि प्लानिंग जहां हम कर रहे थे वहां पे पहला डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट डिजाइन में है, जहां डिजाइनिंग हमने करी उसमें कोई ना कोई फ्लॉ आ रहा है। तीसरा डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है कहीं पे, हमने उसको भी देख लिया। और चौथा डिफेक्ट हमारे रॉ मटेरियल में है। समझ रहे, इसको समझना अच्छे से। तो 4 तरीके के डिफेक्ट है, ठीक है, D1, D2, D3, D4, और चारों अलग अलग लेवल पे लाई कर रहे हैं। यानी कि एक प्लानिंग पे कहीं डिफेक्ट आया है, प्लानिंग में कोई गलती हुई है, डिजाइन में कोई गलती हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी या मेल या किसी के कारण से गलती हुई है, और D4 यानी कि रॉ मटेरियल में कोई ना कोई मतलब गलत मटेरियल उठा लिया गया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये 4 टाइप के डिफेक्ट हैं, मतलब चारों एक साथ नहीं होंगे ये मत समझना कि चारों डिफेक्ट एक साथ हो जाएंगे। कोई एक डिफेक्ट एक बार में होगा या कोई 2 डिफेक्ट एक बार में होगा। रॉ मटेरियल खराब होगा या मैन्युफैक्चरिंग खराब होगी, 2 में कोई भी 4 में से 2। मतलब ये हमने एक एग्जांपल दिया है, डिफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, उसके अनुसार ही उसका सोल्यूशन देखा जाता है। तो अब जो भी डिफेक्ट होगा उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में स्टडी करी जाती है और फिर उसको उस प्रोसेस में सही किया जाता है, ठीक है। तो टू डिटरमाइन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट्स, ये हमारा इंस्पेक्शन कहां कहां और टेस्टिंग कहां कहां यूज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, किसके कारण से रॉ मटेरियल, अगर मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आया है तो किस डिफेक्ट के कारण से आया है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो या तो वो प्लानिंग के कारण से होगी, या वो डिजाइन के कारण से होगी, या रॉ मटेरियल के कारण से होगी, या मैन के कारण से होगी, या मशीनरी के कारण से होगी, या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन के कारण से होगी। तो वहां पर कॉज पता करना, ठीक है। उसके बाद टू मेजर द प्रिसिजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, टू मेजर द प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। अब यहां पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो आपने वर्नियर कैलिपर का नाम सुना होगा, स्क्रू गेज का नाम सुना होगा, ठीक है। अब तो लेजर गाइडेड लेंथ डिटेक्टर्स आने लगे हैं, डायमेंशन डिटेक्टर्स आने लगे। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो रूलर, आप समझ लो, रूलर स्केल जो आप अपने पेंसिल बॉक्स में रखते हो, वो स्केल भी हमारे लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजर ही तो करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए। तो उसका भी ध्यान रखना कि वो सही से प्लेसमेंट है कि नहीं है। स्केल उठा के देखो, ऐसा तो नहीं है कि वो जो 10 सेंटीमीटर का खांचा दे रखा है, सॉरी 10 मिलीमीटर का खांचा दे रखा है या 1 सेंटीमीटर का खांचा दे रखा है, उसमें प्लेसिंग अलग थलग हो। कभी भी आप देखना, मार्केट में जाना, 2-3 स्केल उठाना और 2-3 स्केलों के ऊपर वो एक दूसरे की स्केल के ऊपर रख के देखना, आपको बहुत हल्का फुल्का वेरिएशन दिखेगा स्केलों में भी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अलग अलग तरीके से वो बनाते हैं और अलग अलग तरीके से उसको फॉलो करते हैं। और एक ही कंपनी के आप उठाओगे तो आपको एक ही जैसी सब दिखेंगी, क्योंकि वो एक ही सांचे में बन के निकल रही है, एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, ठीक है। टू मेजर द प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस की कैपेबिलिटी पता करना, मतलब जो हमने प्रोसेस निकाले, जैसे किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो वो कितना कैपेबल है, कितना सफिशिएंट है अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए याद रखना, हमारे लिए हमारा मेन और होलसेल का मतलब होता है प्रोडक्ट को अच्छा बनाना। तो जो प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो केपेबल भी है अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसीलिए इंस्पेक्शन किया जाता है।
कि पता करो कि वो सही बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ठीक है।